सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ पंचसप्ततितमः सर्गः। अयोध्या कांड के 75वें सर्ग में कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाने का वर्णन है। दीर्घकालादशमुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा सवीर्वान् नेत्राभ्याम् अश्पूर्णाभ्यां दीनामुद्वीक्ष्यमात्रं सोमात्यमध्ये भरतो जनिमभ्यकुप्तयतो। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले कि राज्यं न कामये जातु मंत्रेणापि मातरम् अभिषेकं न जानामि यो भूदराज्ञा समीक्षिता विप्रकृष्टे हम देशे शत्रुघ्न सहितो भवम्। हे मंत्रिवरों, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः विवासनं च सौमित्रे सीतायाश्रिताभवत्। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः कौशल्या सतुमाज्ञाय सुमित्रां चेदमब्रवीत्। महात्मा भरत उस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे। उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा कि आगतः क्रूर कार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः तमेहं दृष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शनम्। क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। यो मुक्ता सुमित्रां तापवर्णवदना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। सुमित्रा ने ऐसा कह करके उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। शत्रुराजात्मजश्चापि शत्रुघ्नसहितस्तदा प्रतस्थे भरतो येन कौशल्यायान्वेषणम्। तथा शत्रुघ्न भरतौ कौशल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यस्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनां रुदन्तौ रुदती दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाचेदं कौशल्या वृषदुःखिता। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। इसके बाद शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनको गोदी से लग गए था फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्वी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखी होकर के भरत से इस प्रकार बोली किदं ते राज्यकामशराज्यं प्राप्तमकण्टकं सम्प्राप्तं वत्केकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। बेटा, तुम राज्य चाहते थे न, स्वयं निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनिवासिनं कैकेयीकं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति धन्यनाभो यत्रास्ते सुतो मेषु महायशा। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय स्वर्णमयी नाभि से शोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम है। अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखं
अग्निहोत्रम पुरस्कृत प्रस्थाश्चे यत्र राघवो, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं। कामं वा स्वयमेवाद्यो तत्र मां नेतुमर्हसि, यत्रासौ पुरुष व्याघ्रस्तपते मे श्रुतस्तपः। इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्यसमाचितं, भस्त्यसुरत संपूर्णं राज्यं निर्यातितं यतया। अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार मुझे वहीं पहुंचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। यह धन धान से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज कैकेयी ने श्री राम से छीन कर तुम्हें दिलाया है। इत्यादि बहुभिर्वाक्यै क्रूरैः संवर्षितो नघो, विबते भरतोति प्रणेतुत्येव सूचना। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कह करके जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभो दी हो। पपात चरणौ तस्या तदा संभ्रांत चेतनः, विलप्य बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञस्तदा भवत्। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। एवं विलप्यमानां तां प्राञ्जलिर्भरतस्तदा कौशल्यां प्रतिवाचेदं शोकै बहुविरावृताम्। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, त्यार्ये कस्माद् जानन्तं गर्हसे मां कल्मषं, विपुलां च मम प्रीतिं स्थितां जानासि राघवे। हे आर्ये, यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। कृतशास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूत तस्य कदाचनो, सत्यसंधा शतां श्रेष्ठो यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हों, उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो। प्रैष्यं पापी यशां यातु सूर्यं च प्रतिमेहतु, हन्तु पादेन गः सुप्ता यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करे और सोई हुई गऊओं को लात से मारे। कारयित्वा महत् कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम्, अधर्मेवस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी समझ से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवतो, ततस्तु द्रुह्यतां पापं यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। बलि खड्भाग मुद्रत्व नपस्या रक्षितु प्रजा, अधर्मेवस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह वसीय धर्म का भागी हो, जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। संसृत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञ दक्षिणां, तां चापलतां पापं यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋषियों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है।
हस्त्यसुरथ संवादे युद्धे शस्त्र समाकुले मश्मकारशीस्तां धर्मं यस्यार्यो अनुमते गतः। हाथी घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से हर श्री राम जी को वन में भेजा गया हो। उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमता सनाशयति दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में प्रस्थान करना पड़ा है वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्नपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। माचतम व्यूढ़वाहंसम चंद्रभास्कर तेजसम द्राक्षीराज्यमाशीनम यस्यार्यो अनुमते गतः। किसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी था, विशाल भुजाओं और कंधों से शोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। आयशम कृष्णम छागम प्रथाशु स्नातु निर्ग्रहण गुरु चाप्यवजानातु यस्यार्यो अनुमते गतः। गाचित् प्रसतु पादेन गुरून् परिवदेति च मित्रे द्रियेत शोक्यर्थम यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से यार श्री रामचंद्र जी वन में गए हो वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं पितरों भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो वह पापी मनुष्य गंगों के शरीर का पैर से स्पर्श करे गुरुजनों की निंदाता मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे विश्वासात कथितम किंचित परिवादम मिथा क्वचित विप्रणोति सुदुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे। अकर्ता च कृतज्ञश्चोत्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्विष्टो यस्यार्यो अनुमते गतः। वो है कछु खवा दो आए। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो वह मनुष्य उपकार न करने वाला कृतज्ञ सत्पुरुषों द्वारा प्रत्यक्ष निर्लज्ज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। पुत्रैर्दासैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एव को मृष्टमत्सुनातु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हों वह अपने घर में पुत्रों दासों भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान्न भोजन करने के पाप का भागी हो। अप्राप्य सदृशान् दारानपत्यः प्रमीयताम् अनुवाप क्रिया धर्म्यहं यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वनगमन हुआ हो वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। महात्मनः संततिं द्राक्षी स्वेषु दारेषु दुःखितः आयुः समग्रमप्राप्य यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मत से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हों वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्मपत्नी से होने वाली संतान का मुँह न देखे तथा संपूर्ण आयु का भोग किए बिना ही मर जाए। राजस्त्री बाल वृद्धानां बधेयत पाप मुच्यते वृत्त त्यागे चेत पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। राजा स्त्री बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने में जो पाप होता है वही पाप से भी लगे। लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव प्रयाद भृत्यान्यस्यार्यो अनुमते गतः। संग्रामेषु पोदे च शत्रुपक्ष भयंकरे पलायमानो बद्धे तो यस्यार्यो अनुमते गतः।
जिसकी सम्मत से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के और कुटुंबीजनों का पालन करे। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हो, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले दुख के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। कपाल पाणी पृथ्वी में वटताम चीर समृतः भिक्षमाण यथोन्मत्तो यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मत से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह फटे पुराने मैले कुचले पत्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले करके भीख मांगता हुआ अनुमत की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। मध्य प्रसक्तो भवतु स्त्री स्वच्छेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतश्चर्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम, दूत की हीरा में आसक्त रहे। मास धर्मे मनोभूयाद धर्मं स निषेविताम् अपातिवर्षी भवतु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, उसका मन कभी धर्म में न लगे, वह धर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। संजितान्यसवित्तानि विविधानि सहस्रशः दशभिर्विप्रलुप्यन्तां यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सराय से आर्य श्री राम का वनगमन हुआ हो, उसके द्वारा हजारों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभवों को लुटेरे लूट कर ले जाए। उभे संदेशयानस्य यत् पापं परिकल्पते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्यो अनुमते गतः। तदग्निदायके पापं यत् पापं गुरुतल्पगे मित्रतो हे च यत् पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्। जिनके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुषों को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है, तथा मित्रद्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप से भी लगे। देवतानां पितॄणां च माता पित्रो तथैव च माष्मकासी स शुश्रूषां यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मत से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे। सताम लोकात्साम कीर्त्या सज्जुष्टात् कर्मणस्तथा भृश्यतु क्षिप्रमत्यैव यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से, सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जावे। अपाश्रिमात् शुश्रूषामनर्थे सोऽवतिष्ठितां दीर्घबाहुर्महावक्षायस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मत से बड़ी बड़ी बाहें और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। बहुभृत्यो दरिद्रश्च जररोग समन्वितः समाया सत्यम क्लेशम यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत देखो, ता वह जर रोग से पीड़ित होकर क्लेश भोगता रहे। आसामासंसमानानां दीनानामूर्ध्वचक्षुषाम् अर्थिनां वितथां कुर्याद् यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हों, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आँख उठाकर दाता के मुँह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। माया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनो शुचिः राज्ञो भी तत्त्वधर्मात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पापात्मा पुरुष
चुगला अपवित्र था। राजा से भयभीत रहकर सदा छल कर वट में ही रचा बचा रहे। स्नातां सतीं भार्यां ऋतुकालानुरोधिनीं अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसके परामर्श से यारी का वनगमन हुआ हो वह दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे, उसकी इच्छा न पूर्ण करने के पाप का भागी हो। विप्रलप्त प्रजातस्यो दुष्कृतं ब्राह्मणस्य तो तदेतत् प्रतिपद्येत यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी राय से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको बड़े वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली 10 दिन के भीतर की ब्याही हुई गाय का दूध दुहे। धर्मधारान परित्यज्य परधारान न सेवतां त्यक्त धर्मरतिर्मूढ़ो यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसने आर्य श्री राम के वनगमन की अनुमति दी हो वह मूल धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग देवे। पानी दूष के पापम तथैव विशुदाय के यत्तदेकः सलवतं यस्यार्यो अनुमते गतः। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आज श्री राम को वन में जाना पड़ा है। तसार्थं सति पानीये विप्लम्भेन योजयन् यत् पापं लभते तत्स्याद् यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मत से यारी का वनगमन हुआ हो उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तेन पापेन युज्येत यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो वह उस पापी का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रख करके मार्ग में खड़ा हो उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। यो माश्वास्यन्नेवो दुःखार्तोऽनुपपातः विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजो। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा तं शपथैः कष्टैः शप्यमानमचेतनं भरतं शोकसन्तप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत् मम दुःखमिदं पुत्रो भूयासमुपजायते शपथैः शप्यमानो हि प्राणानुकरुणास्ति मे। उस समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, करे बेटा, तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। कीर्तिष्टया न चलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षणः बस सत प्रतिज्ञो हि शताम लोकान् वाप्स्यति। इत्युक्ता चाङ्क्यमानी भरतं भ्रातृवत्सलं परिस्वज्य महाबाहुं रुरोध वृषदुःखिता। एवं विलप्यमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहात् शोकसन्नम्भात् बभूलुलितं मनः। हे वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। ऐसा कह करके कौशल्या ने भ्रातृभक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी होकर के उन्हें गले से लगाकर पे फूट फूट कर रोने लगी।
महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो गया था। लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्ट बुद्धे पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्निश्वसतस्य दीर्घं शातस्य शोकेन जगाम रात्रि। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी यह रात बीत गई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। नमः सियावर रामचंद्र।